नमस्कार डिप्लोमेट्स, वेलकम टू अवर चैनल। सो फाइनली बहुत इंतजार के बाद उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जो बनाता है उत्तराखंड को पहला राज्य यूसीसी इंप्लीमेंट करने वाला। आइए चेकआउट करते हैं इसके हाइलाइट्स और क्या इसका इंपैक्ट होता है, और ये जानते हैं कि क्या कौन सी स्टेट्स लाइन में लगी हुई हैं यूसीसी इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ऐसा बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स डिकोड इट। सो उत्तराखंड बना है पहला राज्य यूसीसी इंप्लीमेंट करने वाला। सीएम धामी ने बिल पेश करा और वो मेजॉरिटी क्योंकि बीजेपी के पास थी वो आराम से पास हो गया। बट वेट अ मिनट, गोवा में भी यूसीसी है। देखिए, गोवा को आज़ादी मिली थी 1961 में। यूसीसी वहाँ पहले से चलता आ रहा था और उनके लॉस को कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो नए लॉस, नया यूसीसी इंप्लीमेंट करने वाला उत्तराखंड बना है पहला राज्य। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा क्योंकि आसाम और गुजरात भी लाइन में लगे हुए हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले गुजरात और आसाम भी ये बिल ले आए, और बीजेपी इसे काफी अच्छे से प्रमोट कर रही है क्योंकि ये 2022 उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के मैनिफेस्टो में, और ये जस्ट आया है 2024 लोकसभा इलेक्शंस के पहले। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हुआ कि ये क्या इलेक्शंस में इंपैक्ट करता है। अगर हम कुछ इनकी हाइलाइट्स देखें तो इक्वल प्रॉपर्टी दी गई है, इनहेरिटेंस राइट्स दी गई है मैन और वुमेन के लिए, कॉमन लीगल फ्रेमवर्क दिया गया है, मैरिजेस डिवोर्स फॉर ऑल द कम्युनिटीज, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है किसी भी शादी के लिए, डिक्लेरेशन एंड रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है लिव इन रिलेशनशिप के लिए। अगर आप एक लिव इन रिलेशनशिप में हैं, विद इन 1 मंथ आपको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 3 महीने तक की जेल की सजा या 10,000 तक का फाइन भी हो सकता है। यूनिफॉर्म कूलिंग पीरियड दिया गया है कपल्स को जो डाइवोर्स सीख करना चाह रहे हैं। अगर कपल के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो चिल्ड्रन को ग्रैंड पेरेंट्स तक को हैंड ओवर करने के प्रोविजंस इसमें डाले गए हैं। ब्लैंकेट बैन दिया है पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी में, जो काफी एक बढ़िया स्टेप है। हलाला, इदादत और ट्रिपल तलाक को पनिशेबल ऑफेंसेस माने गए हैं। सिंपलर प्रोविजंस ये हैं अडॉप्शन के लिए, और खास बात मुस्लिम वुमेन को भी अलाउड कर दिया गया है किड्स अडॉप्ट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एसटी मींस शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग करा गया है। उत्तराखंड में अप्रोक्सीमेटली 2.93% शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उसको इस लॉ से अलग किया गया है ताकि उनके ट्राइबल लॉज और उनके ट्राइबल कल्चरल इनहेरिटेंस अलग रहे। ऑपोजिशन का कहना है कि हम यूसीसी के भले ही अगेंस्ट नहीं है, पर और डिस्कशन होनी चाहिए थी। बट सीएम धामी का कहना है कि एक रिटायर्ड जज ने ये प्रोविजंस लाए हैं, कमेटी बैठाई थी 70,000 लोगों से डिस्कस करने के बाद और 600 पन्नों की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ये प्रोविजंस लाए गए। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हुआ कि और क्या बीजेपी रूल स्टेट्स 2024 से पहले यूसीसी इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं, और क्या हमें एक नेशनल लेवल पे यूसीसी देखने को मिल सकता है कि नहीं। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा क्या आप सपोर्ट करते हैं यूसीसी इन उत्तराखंड, और जो काफी टाइम से एक डिमांड करी जा रही है भू कानून की उत्तराखंड में, क्या सीएम धामी इस लॉ को भी पास कर पाएंगे कि नहीं। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा दी भारतीय डिप्लोमेट को। धन्यवाद। जय हिंद।